Hi everyone, welcome back to my channel that is Learn with Shweta Malhotra. So लूप स्टार पैटर्न की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 6. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायमंड शेप पैटर्न. इस पैटर्न को हम 3 लूप के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं. लाइक ऑलवेज किसी भी प्रोग्राम का लॉजिक राइट करने से पहले हमें प्रोग्राम को एनालाइज करना चाहिए. सो हम पहले प्रोग्राम एनालाइज करेंगे कि हमें कितनी लूप चाहिए, कहाँ से कहाँ तक हमें कोड को एग्जीक्यूट करना है, क्या डेटा प्रिंट करना है. तो चलिए देखते हैं. सो सिंपली इस पैटर्न में अगर हम चेक करें तो टोटल नंबर ऑफ रोज क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज 7 है. तो टोटल नंबर ऑफ रोज के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं विद n इज इक्वल टू 7 एंड हम यहाँ पे राइट करते हैं रो. एंड कॉलम की अगर हम बात करें तो कॉलम में हमें 2 टाइप का डेटा चाहिए. एक तो है स्पेसेस और एक है स्टार. और जैसे ऑलरेडी हम प्रीवियस प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फ्रंट में स्पेसेस हैं तो हमें उसका लॉजिक राइट करना होगा, बट अगर स्पेसेस राइट साइड की हैं तो इनको हम इग्नोर करेंगे. बट अब बात आती है कि जो सेंटर के स्पेसेस हैं इनका हम लॉजिक कैसे क्रिएट करेंगे. तो इसके लिए हमें कोई स्पेशल लॉजिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर स्टार के बाद आप स्पेस दोगे तो इस शेप का पैटर्न ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा. मीन टू से कि सेंटर के स्पेसेस वो कवर हो जाएंगे. जस्ट हमें सोचना है कि जो लेफ्ट साइड के स्पेसेस हैं एंड स्टार्स हैं इनको हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं. तो यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं रो एंड एक रो में 2 टाइप का डेटा है. एक हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए स्पेस. तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्पेस, जिसके स्पेस की लूप हम यूज़ करेंगे. एंड स्टार को प्रिंट करने के लिए हम स्टार की लूप को यूज़ करेंगे. चाहो तो आप वेरिएबल आई जे के कुछ भी लिख सकते हो. तो रोज़ के लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रो काउंट लाइक 1 to 7. स्पेसेस की बात करें तो जस्ट अभी हमें ये चेक करना है कि कितनी स्पेसेस हमें चाहिए. अगर 1 रो है सो हमें चाहिए 3 स्पेसेस एंड 1 स्टार. सेकेंड रो की बात करें तो 2 स्पेसेस 2 स्टार. थर्ड रो की बात करें 1 स्पेस 3 स्टार, 0 स्पेस 4 स्टार. फिफ्थ रो में 1 स्पेस 3 स्टार्स, 2 spaces 2 stars and 3 spaces 1 star. राइट. अगर इसको एनालाइज करें तो क्या समझ में आ रहा है, स्पेसेस पहले वो डिक्रीज हो रही है फिर उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही है. अगर स्टार की बात करें तो पहले स्टार इंक्रीज हो रहे हैं 1 to 4 एंड देन उसके बाद वो डिक्रीज हो रहे हैं. अब देखना हमें यह है कि किस पोजीशन पे आके या कौन सी रो नंबर के बाद जो स्पेसेस इंक्रीज हो रही हैं और स्टार डिक्रीज हो रहे हैं. तो यहाँ पे जो रो नंबर है दैट इज़ 4. अब अगर 7 का हाफ किया जाए तो अप्रोक्सीमेट 4 बनता है. अब हमें ये देखना है कि हम हाफ कैसे फाइंड करेंगे. तो सिंपली आप यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले सकते हो इंट हाफ. और हाफ कैसे होगा, n+1 डिवाइड बाई 2. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हम +1 क्यों कर रहे हैं. तो जावा के अंदर जब आप डिवाइड करते हो तो वो हमें देगा क्वेश्चन, और अगर आप उसको स्टोर करो इंटीजर टाइप के वेरिएबल में फिर वो न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करेगा. बट अगर आप डबल लेते हो तो वो डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर सकता है. राइट. बट हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट 4 चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं, n+1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 4. तो यही हमें आउटपुट चाहिए. तो हाफ की वैल्यू है यहाँ पे 4. राइट. एंड अब अगर हम बात करें लूप की तो हमें कितनी लूप्स चाहिए, तो हम 3 लूप के साथ इस पैटर्न को ट्राई करेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट लूप जो कि जिसको हम बोल सकते हैं कि आउटर लूप है रो के लिए. फर्स्ट लूप ये हमारी रन होगी 1 to n. n है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज 7. और इसके बाद हम बात करेंगे इसी रो के अंदर हमारी इनर लूप है. एक होगी स्पेस के लिए बिकॉज इनिशियली आप देखोगे पहले स्पेसेस चाहिए एंड देन उसके बाद हमारी स्टार की लूप चलेगी. तो स्पेस के लूप 1 से स्टार्ट करेंगे, स्टार की लूप भी 1 से स्टार्ट करेंगे. बट कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी ये अभी हमें लॉजिक इसका क्रिएट करना है. तो पहले हम अपर पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि स्पेस जब रो 1 है तो मुझे 3 स्पेसेस चाहिए.
तो जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स हैं आप उनके साथ पहले कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखो, प्लस करो, माइनस करके देखो क्या यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कुछ बन रही है। तो अगर मैं n की वैल्यू लूँ जो कि 7 है तो 7 + 1 करेंगे तो 8 बन रहा है, 7 - 1 करेंगे तो 6 बन रहा है, राइट। अगर मैं हाफ की बात करूँ 4 - 1 करूँ तो 3 बन रहा है। देन ऐसे ही आप रेस्ट ऑफ रो नंबर के लिए भी चेक कर सकते हो। 4 - 1 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1 एंड 0, करेक्ट। तो यहाँ पे जो 4 है वो कौन से वेरिएबल की वैल्यू है, हाफ की। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं हाफ माइनस 1 2 3 4, ये है हमारी रो की वैल्यू, सो हाफ माइनस रो। तो ये किसके लिए हम लॉजिक बना रहे हैं, जो ये अपर पैटर्न है स्पेसिस के लिए, इसका लॉजिक क्या है, हाफ माइनस रो। बट यहाँ पे हम हाफ माइनस रो अभी राइट नहीं करेंगे क्योंकि हमें लोअर पैटर्न को भी चेक करना है उसका लॉजिक क्या होगा। तो हम यहाँ पे कॉमन एक ऐसा वेरिएबल यूज़ करेंगे कि जो अपर पार्ट के लिए तो हाफ माइनस रो तक चलना चाहिए, बट लोअर पार्ट जो भी उसका लॉजिक क्रिएट होगा वहाँ तक चलना चाहिए, राइट। तो इस केस में हमें क्या करना है, अब ये हाफ माइनस रो मुझे कब चाहिए, हम बात कर रहे हैं अपर पार्ट की। तो यहाँ पे अगर हम ये राइट कर दें कि इफ़ रो इज़ लेस देन एंड इज़ इक्वल टू हाफ, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये रो नंबर है और इसकी जो वैल्यू है लेस देन एंड इज़ इक्वल टू 4 है, करेक्ट। तो इसको हम इफ़ कंडीशन में राइट कर लेते हैं कि अगर हमारे रो नंबर की वैल्यू लेस देन एंड इज़ इक्वल टू हाफ है तो क्या होना चाहिए, जो स्पेस की लूप है वो चलनी चाहिए हाफ माइनस रो तक, बिकॉज फर्स्ट टाइम 3 टाइम चलना चाहिए, फिर हमें 2 स्पेसेस चाहिए, फिर 1 स्पेस चाहिए। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट ए न्यू वेरिएबल जिसमें हम स्पेस के लिए एक वेरिएबल लिख लेते हैं SP और इनिशियलाइज करते हैं 0 के साथ, एंड स्पेस के लिए लॉजिक क्या है, हाफ माइनस रो, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और सिंपली आप इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करोगे, राइट। तो SP वेरिएबल की जो वैल्यू असाइन होगी वो यही इस कंडीशन में ही असाइन हो जाएगी, हाफ माइनस रो, करेक्ट। अब बात करते हैं स्टार की। तो स्टार के लूप अगर 1 रो है तो 1 टाइम चलना चाहिए, 2 है तो 2 टाइम चलना चाहिए। तो ये किसकी वैल्यू है, 1 I की वैल्यू, या रो आप बोल सकते हो, रो की वैल्यू। तो सेम स्टार के लूप के लिए हम एक नया वेरिएबल और राइट कर सकते हैं, लेट्स से ST, जिसको इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ, एंड ST इज इक्वल टू जो भी हमारी करंट रो नंबर होगा। अगर आप I लिख रहे हो तो I लिखोगे, एंड यही ST वेरिएबल हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, दैट मीन्स स्टार, क्लियर। तो जब आप ये लूप को रन करोगे, ये जो कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन हम राइट करेंगे यहाँ पे। तो अगर आप ये चीज़ यूज़ करते हो, इफ़ कंडीशन लूप, आप रो की जो लूप है 1 to 7 तक रन करोगे, स्पेस 1 to SP, स्टार 1 to ST, तो आपका जो अपर पार्ट पैटर्न है ये प्रिंट हो जाएगा। बट हमें तो लोअर पार्ट भी चाहिए डायमंड शेप में। अब देखते हैं कि इसके लिए क्या लॉजिक बन सकता है। तो सिंपली यहाँ पे जब हम बात करें कि रो नंबर 5 है तो 0 से इंक्रीज हुआ 1, मतलब मुझे 1 स्पेस चाहिए, करेक्ट। फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब एक एक स्पेस इंक्रीज हो रही है। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे जो लास्ट वेरिएबल की, इसकी स्पेस की जो लास्ट वैल्यू होगी वो होगी 0, करेक्ट, बिकॉज यही हमने लॉजिक राइट किया है। तो हाफ माइनस रो, हाफ है 4, 4 - 4, जब रो नंबर 4 होगा तो 4 - 4 0, तो SP की वैल्यू हो जाएगी 0। बट जैसे ही रो नंबर यहाँ पे इंक्रीज होगा तो कंडीशन ये हमारी फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोलर एल्स पार्ट में जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पे राइट कर सकते हैं SP प्लस प्लस, बिकॉज स्पेसिस मुझे इंक्रीज करनी है। और स्टार की बात करें तो स्टार यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, तो हम लिख सकते हैं ST माइनस माइनस। आपको लूप लेवल पे यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। चलिए इस प्रोग्राम को प्रॉपर वे से राइट करते हैं एंड ड्राई रन करते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है।
अगर हम प्रोग्राम को ड्राई रन करके देखें तो यहाँ पे फर्स्टली हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज 7, एंड जस्ट हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते जाएंगे। तो हाफ की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ रोज 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4। SP वेरिएबल की वैल्यू इनिशियली है 0, ST की वैल्यू भी इनिशियली है 0। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रो की। सो रो की फर्स्ट लूप हमारी स्टार्ट होगी जिसकी वैल्यू है 1, देन उसके बाद 1 लेस देन एंड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज 7। सो कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी ट्रू। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोलर एंटर करेगा। सो जो 4 की आउटर लूप का एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पूरा कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, राइट, रो 1 के लिए। तो उस केस में अब यहाँ पे कंडीशन की बात करें तो कंडीशन क्या है, इफ़ रो की वैल्यू 1 लेस देन एंड इज इक्वल टू हाफ की वैल्यू हमारे पास है 4, इस कंडीशन इज ट्रू, यस। सो अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोलर इस पार्ट के लिए इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, तो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोलर इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल की वैल्यू को हम पुट करें तो SP जो कि इनिशियली 0 है, 4 माइनस रो की वैल्यू 1 दैट इज 3, राइट। सो SP की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है 3, और ST की बात करें तो दैट इज रो, तो ST की वैल्यू क्या है 1। और इन्हीं वेरिएबल को फर्दर हम यूज़ करेंगे, देखते हैं कैसे। उसके बाद हमारी रो स्टार्ट हो जाती है स्पेसेस के लिए, तो जिसमें ये इनर लूप है तो स्पेस स्टार्ट होगा 1 से, उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं 1 लेस देन एंड इज इक्वल टू SP वेरिएबल। तो अभी आप मेमोरी में देखोगे तो SP की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, 1 लेस देन इज इक्वल टू 3, येस कंडीशन इज ट्रू। और ये लूप कितने टाइम चलेगी, 3 टाइम। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये स्टार की लूप अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो इस केस में ये कंडीशन ट्रू है तो एक स्पेस, यहाँ पे हम 1 स्पेस दे रहे हैं, आप चाहो तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ट्राई करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 1 स्पेस, तो इसने ये 1 स्पेस को प्रिंट करवा दिया, राइट। उसके बाद फिर से हमारे स्पेस हम बोल रहे हैं इंक्रीमेंट, तो स्पेस की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, येस कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो देन अगेन इट विल प्रिंट 1 अनदर स्पेस। सेम फॉर वैल्यू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, अगेन इट विल प्रिंट दिस वन। 4 लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स। अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोलर नेक्स्ट लूप के लिए ट्राई करेगा। नेक्स्ट लूप कौन सी, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्टार की, तो ये इनर लूप है, राइट। सो सेम लेवल पे स्टार हम लिखते हैं, स्टार की लूप 1 से स्टार्ट होगी एंड 1 लेस देन एंड इज इक्वल टू ST। सो ST की वैल्यू अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्या अपडेट हुई है 1, सो 1 लेस देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू। और जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे ये एक स्टार प्रिंट करेगा, स्टार के साथ स्पेस है बिकॉज यहाँ पे अभी हम ये स्टार की बात करें और यहाँ पे ये स्पेस होगी। ऑल्दो फर्स्ट रो के लिए इससे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है, बट जो फर्दर हम बात करें तो हर एक स्टार के बाद हमें स्पेस चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्पेस को मेंटेन कर रहे हैं, स्टार के बाद एक स्पेस, करेक्ट। उसके बाद हमारी स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, स्टार इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन एंड इज इक्वल टू, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स। अब ये फॉल्स तो कंट्रोलर बाहर, नेक्स्ट लाइन, और यही हमें डेटा चाहिए था। ये 3 टाइम चली कंडीशन हमारी और ये ओनली 1 टाइम, तो 1 रो हमारी रेडी हो चुकी है, करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो जस्ट मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगी तो रो की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, जब ये रो प्लस प्लस कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। सो 2 लेस देन एंड इज इक्वल टू 7, अगेन कंडीशन इज ट्रू। जहाँ यहाँ पे हम रो वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे रो की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट। सो कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं इज 2 लेस देन एंड इज इक्वल टू 4, येस कंडीशन इज ट्रू। 4 माइनस रो की वैल्यू 2, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2, तो SP की वैल्यू हो जाएगी 2। ST हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं I वेरिएबल, मतलब रो की वैल्यू अब क्या है 2, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, मतलब हमें 2 स्पीसीज चाहिए और 2 ही स्टार को प्रिंट करना है, राइट। अब उसके बाद फिर हमारे एल्स पार्ट अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्पेस की लूप चलेगी, स्पेस लेस देन एंड इज इक्वल टू SP की वैल्यू रिसेंट आप चेक करोगे तो यहाँ पे 2 है, दैट मीन ये वैल्यू हमारी
2 टाइम चलेगी। तो 1 लेस देन एंड इज इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगी। 2 लेस देन एंड इज इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, तो स्पेस आ जाएगी। सो यहाँ पे 2 लेस देन एंड इज इक्वल टू 2, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी एंड यहाँ पे ये सेकेंड स्पेस आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 2 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो स्पेस की लूप यहीं पे स्टॉप हो जाएगी एंड देन नेक्स्ट लूप हमारी स्टार के लिए स्टार्ट होगी। सो स्टार 1 से स्टार्ट होगा एंड स्टार की वैल्यू यहाँ पे है, एस टी की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे ये लूप कितना टाइम चलेगी, 2 टाइम। 1 लेस देन एंड इज इक्वल टू 2, येस कंडीशन इज ट्रू, तो ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद 2 लेस देन एंड इज इक्वल टू 2, ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो ये स्पेस इस स्टार के साथ जो हम राइट करते हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक आपका ये रो नंबर 4 ये पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, तो उस केस में इफ कंडीशन ही वर्क करेगी। अब बात कर लेते हैं लोअर पार्ट की, सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस केस में अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारे रो की वैल्यू होगी 5, थर्ड रो एग्जीक्यूट होगी, फोर्थ रो पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, फोर्थ रो के लिए स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। देन बात करते हैं जब रो नंबर 5 है तो कंडीशन क्या होगी, 5 लेस देन एंड इज इक्वल टू 7, यस कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद अगर हम कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे रो नंबर हम लेके चल रहे, बिकॉज हम बोल रहे हैं रो लेस देन एंड इज इक्वल टू हाफ, तो रो नंबर है 5, लेस देन एंड इज इक्वल टू हाफ 4, तो इफ पार्ट हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोलर जंप करेगा यहाँ पे एल्स पार्ट में। बट एल्स पार्ट को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे एस पी एंड एस टी की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, एस पी स्पेसिस की बात करें फोर्थ रो नंबर पे तो ऐसे डिक्रीज होती जाएगी और स्पेस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 3 2 2 2 2 1 1 2 0, तो यहाँ पे एस पी की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड एस टी स्टार आप देखोगे कितने स्टार्स हैं 4 रो में, 4 स्टार, तो एस टी की वैल्यू हो जाएगी 4, करेक्ट। तो फोर्थ रो में स्पेस 0 4 स्टार। बट जब हम एल्स पार्ट की बात कर रहे हैं तो एल्स पार्ट में हम राइट कर रहे हैं स्पेस प्लस प्लस, जो कि यहाँ पे फोर्थ रो पे स्पेस की वैल्यू हमारे पास है 0, 0 से चेंज हो जाएगी 1। स्टार की बात करें फोर्थ रो पे स्टार की वैल्यू क्या है 4, तो वो कम हो जाएगी 1 और हो जाएगी 3, राइट। सो इस केस में एल्स पार्ट में फिर कंडीशन हमारी क्या होगी, मतलब वैल्यू की अगर हम बात करें तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, एस पी 1 एंड स्टार 3, और यही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगा। स्पेस की लूप 1 लेसन इक्वल टू 1 चलेगी, जैसे ये 2 लेसन इक्वल टू 1 होगा कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी, तो स्पेस ये एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी। और एस टी की वैल्यू 3 है तो 1 लेसन एंड इज इक्वल टू 3, 2 लेसन एंड इज इक्वल टू 3, 3 लेसन इज इक्वल टू 3, दैट मीन 3 टाइम चलेगी एग्जीक्यूट और ये स्टार प्रिंट होते जाएंगे और जो ये स्पेसेस हैं ये स्टार कवर करेगा, राइट। सो इस वे से पैटर्न हमारा प्रिंट हो सकता है। तो इस टाइप के पैटर्न में यहाँ पे स्टार की रिप्लेसमेंट पे कोई कैरेक्टर भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। तो अपकमिंग वीडियो में हम कुछ एडवांस लेवल के पैटर्न भी देखेंगे कि नंबरिक पैटर्न या अल्फ़ाबेट पैटर्न हम कैसे कर सकते हैं। तो ये टोटल हमारी 6 टाइप के पैटर्न्स जो हमने इस सीरीज़ में कवर किए हैं एंड इसके रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स आप अपकमिंग वीडियो में देखोगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर।